Now I am going to start new topic electric current and its effect. Chapter 14 NCERT Class 7 Part 2. स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ को समझने के लिए एक्टिविटी 14.4 की स्टडी करनी होगी और 14.4 के लिए हम 14.3 का सर्किट डायग्राम यूज़ करते हैं बट डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है। 10 सेंटीमीटर नाइक्रोम वायर की जगह हम 10 सेंटीमीटर स्टील वूल का यूज़ करते हैं जो जनरली यूटेंसिल क्लीनिंग में यूज़ होता है। आप किचन में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा सेल की जगह आप बैटरी का यूज़ करेंगे, 4 सेल बैटरी का यूज़ करते हैं और रूम फैंस भी आप बंद कर देते हैं। जैसे ही करंट स्टील वूल में पास होगा यह मेल्ट होकर ब्रेक हो जाती है। मीन्स इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ भी इसी टाइप की वायर के बनाए जाते हैं। वायर्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल्स melt quickly and break when large amount of electric currents are passed through them. These wires are used for electrical fuses. Student, we know the different type of fuses. Fuses of different kinds are used for different purposes. Figure 14.14 shows fuses used in our house. यह पोर्सलिन का बना होता है। Figure 14.15 are generally used in electrical appliances like inverter. MCBs, miniature circuit breaker. Nowadays, the use of MCB is quite popular in place of traditional fuses. These are switches which automatically turn off when current in a circuit exceed the safe limit. Maximum current पास होने पर MCBs डाउन हो जाती हैं. Always use proper fuses which have been specified for particular application carrying ISI mark. Now, अब हमारे दिमाग में माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न है कि लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में पास होने लगती है। द वन रीज़न फॉर लार्ज करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर। जब वायर की इंसुलेशन टूटकर जब वायर टच हो जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। मीन्स दो वायर्स का टच हो जाना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। इंसुलेशन ऑफ वायर के डैमेज हो जाने पर भी इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसीलिए हमें इंसुलेशन को सही रखना चाहिए। द नेक्स्ट रीज़न इज़ फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लार्ज करंट in electrical circuit is overloading. When many appliances are connected to a single socket, the circuit में large amount of current flow होने लगती है और वायर हीट अप होकर ब्रेक हो जाती हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ने यह नोटिस किया when electric current passes through a wire it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. इसको समझने के लिए एक्टिविटी 14.5 की स्टडी करते हैं। टेक द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्टेड मैच बॉक्स, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे, प्लेस अ स्मॉल कंपास needle inside it. Now connect the free ends of this wire to an electric cell through a switch as shown in figure 14.17. एक मैच बॉक्स की ट्रे के अंदर आपने एक कंपास निडल रखा है और इस कार्डबोर्ड ट्रे के चारों तरफ अपने वायर्स को रैप किया है, सेल का यूज़ किया है और स्विच का यूज़ किया है। When the switch is in on position, compass needle gets deflected. When current off through a wire, the wire behaves like a magnet. When switch is off position, there is a no deflection in the compass needle. ऐसा क्यों होता है? जब वायर में करंट फ्लो होती है तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है। स्टूडेंट्स, कंपास निडल इज अ टाइनी मैग्नेट which points in north-south direction. When we bring a magnet close to it, the needle gets deflected.
कंपास निडल तभी मूव करता है जब उसके आसपास कोई मैग्नेट रखा हो, बट यहाँ पर हमें कोई मैग्नेट नहीं दिखाई देती। यहाँ पर जैसे ही सेल का से करंट फ्लो होती है तो वायर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट के कारण ही कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को समझने के लिए एक्टिविटी 14.6 की स्टडी करते हैं। टेक अराउंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ इंसुलेटेड फ्लेक्सिबल वायर and an iron nail about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. Connect the free ends of the wire to the terminal of a cell through a switch. एक नेल लेकर नेल के चारों तरफ आप इंसुलेटेड वायर को रैप कर देते हैं और सेल के थ्रू उसे कनेक्ट कर दिया जाता है। जब स्विच ऑन करते हैं, द कॉइल इन द एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू इट। जैसे ही करंट को ऑफ कर दिया जाएगा, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ, द कॉइल जनरली लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ इलेक्ट्रिक बेल और भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ किया जाता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। Doctor use tiny electromagnet to take out small piece of magnetic material that have accidentally fallen in the ice. इसके साथ ही टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। The next is electric bell. Let us discuss the working of electric bell. Electric bell consists of a coil of wire wound on an iron piece. When current passes through iron piece, the coil act as an electromagnet. एक आयरन स्ट्रिप और उसके साथ हैमर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के वन एंड पर जुड़ा रहता है। आयरन स्ट्रिप के पास एक स्क्रू होता है। जैसे ही आयरन स्ट्रिप का स्क्रू के साथ कांटेक्ट होता है, हैमर गोंग पर स्ट्राइक करता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। When switch is off, स्ट्रिप हैमर के साथ गोंग से अलग हो जाता है एंड आयरन स्ट्रिप्स कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल